स्वागत है क्लासेस विद डीके में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस विद डीके में। आज 25 दिसंबर है। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। दोस्तों, ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। द्विघात समीकरण। आज के दिन हम केवल ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, तो यहां पर हम देखें तो ये शब्द जो लिखा हुआ है द्वि, द्वि का मतलब होता है दो। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा एक बहुपद होगा जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद होता क्या है, तो द्विघात बहुपद की हम बात करें तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें अधिकतम घात हम देख सकते हैं कि c के पास कोई भी चर यानी कि x नहीं है, तो यहां हम कह सकते हैं कि x की घात 0 लिख सकते हैं। यहां x की घात कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहां पर 1 माना जाता है और यहां x की घात 2 है। तो 0, 1 और 2 ऊपर जो लिखे गए हैं ये घात हैं और इनमें सबसे अधिक घात जो है वो 2 है। इस 2 के कारण यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। क्योंकि यह है द्विघात समीकरण, तो इस द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c को अगर हम बराबर 0 लिख देते हैं, तो यह द्विघात बहुपद अब कहलाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी समीकरण शब्द जो है आप देखेंगे तो इधर का जो भाग है, यह जो बराबर का चिन्ह है, इसके इधर का भाग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष होगा और बराबर के दाहिने तरफ का जो भाग होगा वो राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष कहलाएगा। तो अगर हम देखें तो इसी को यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को ही हम कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को ही हम कहेंगे द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। इसमें यहां पर आप देख रहे हैं कि x² के पास a लिखा हुआ है। इस द्विघात समीकरण में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाता है तो हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण नहीं कह पाएंगे। अगर यहां पर 0 हो गया तो यह समीकरण कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां 0 है, इसको अगर हम हटा दें तो bx प्लस c बराबर 0 हो गया। चूंकि यहां की मैक्सिमम घात अब 1 हो गई, तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, अब ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो ये जरूरी है कि इसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर x के स्क्वायर के पास जो a लिखा हुआ है वो x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, जबकि c अचर पद है। अब सबसे पहला प्रश्न इसमें यह पूछता है कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, कौन इसमें से द्विघात समीकरण है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण अगर हम देखें तो 2x 3x प्लस 1 बराबर 4x। हमने एक उदाहरण लिया है 2x कोष्टक में 3x प्लस 1 बराबर 4x। इसको हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को देखें। ब्रैकेट के जस्ट बगल में यहां जो 2x लिखा हुआ है, ये समझिए कि इसका प्रहरी है। और अगर इससे हम क्या करेंगे, 2x से पहले 3x में गुणा करेंगे, फिर 2x से 1 में गुणा करेंगे। तो 2x में अगर हम 3x में गुणा करें तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। अगर 2x का 1 में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 4x। बराबर के इधर जो 4x लिखा हुआ है, अब इस 4x को हम इधर लेकर के आए तो मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x, यहां पर आप देखें ध्यान से, प्लस 2x माइनस 4x। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक जैसा समान चिन्ह हो, एक जैसे लोग हैं तो साथ मिलजुल करके रहेंगे, और अगर अलग अलग हैं तो समझिए उनमें अगर मार झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा ये हमको देखना है। अगर दोनों माइनस माइनस हैं, एक जैसे हैं, तो वो भी मिल करके रहेंगे लेकिन माइनस में ही रहेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो भी एक समान रहेंगे, मिल करके रहेंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर एक माइनस हो जाए और एक प्लस हो जाए तो समझिए यहां दो बुद्धि आ गई, एक माइनस एक प्लस, और इनमें होगा झगड़ा। अब कौन जीतेगा? जो जीतेगा वही यहां पर बचेगा, यानी हर कंडीशन में ये घट जाएंगे। तो प्लस 2x माइनस 4x, इनको घटाना है। तो अगर 2 में से हम 4 को घटाएं, इसका मतलब 4 में से 2 घटाने पर क्या बचेगा? 2x। अब देखना यह है कि चिन्ह कौन सा लगाना है, प्लस का लगाना है या माइनस का लगाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस के साथ 4 लोग हैं, यानी संख्या ज्यादा है, इसका मतलब माइनस यहां पर जीत जाएगा। बचा प्लस 1 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, जो किसके समान है? जो इसका मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 बराबर 0। इसके समान होने के कारण हम इसका मैक्सिमम पावर देख सकते हैं कि 2 है, अतः इसको कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो जिस बहुपद को हम सॉल्व करते हैं, जिस समीकरण को, अगर उसका घात 2 रहता है तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण, और अगर 2 नहीं होता है तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, आज चूंकि मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था, अभी हमने देखा कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण जिसके 2 मूल होते हैं, उन मूल को हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा और आगे जानेंगे कि किसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। आगे के लिए मुझे प्रोत्साहन दीजिए। नमस्कार।